कई बार हमारे जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने कई बार अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया और परमेश्वर ने निकाला, लेकिन फिर से कई बार मेरे जीवन में मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाता हूं जहां पर मैं स्टक करके रह जाता हूं और रुक जाता हूं। मेरी चाहे कारोबार है, चाहे सेहत है, चाहे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैं रुक कर रह जाता हूं और फिर एक लंबा समय चलता है और फिर सेटल होता है धीरे धीरे और फिर से मैं वहीं पहुंच जाता हूं। यानी मेरे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं बना रहता और धीरे धीरे चलता है सब कुछ, स्पीड नहीं आती किसी चीज में और फिर रुक जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक थ्रू आता है और फिर मुझे प्रार्थना करवानी पड़ती है या करनी पड़ती है या उपवास करने पड़ते हैं और फिर जाकर थोड़ा बहुत गाड़ी चलती है और फिर वैसे ही हो जाता है। मैं हाथ देखना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हैं। पवित्र शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं उन लोगों की जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्रेक थ्रू को पाया और अपने जीवन में एक उद्धार के काम को भी देखा, परमेश्वर के ब्रेक थ्रू को देखा, चाहे वो फाइनेंशियल था, चाहे वो सेहत के मामले में था। वो लोग एक बार जब मिरेकल को रिसीव किया तो वो मिरेकल उनके जीवन में ठहर गया, चाहे वो चंगाई का है। अब जिसका 12 साल का रोग का लहू बहने का रोग का चंगाई हुआ, बाद में दोबारा से वो वापस नहीं आया। नहीं लिखा पवित्र शास्त्र में कि वो 6 महीने बाद फिर से दोबारा बीमार पड़ी। या किसी का अगर ज़क्कई का अगर बदलाव आया तो वो 6 महीने तक सही था और उसके बाद फिर से उसके जीवन में वापस से उसने लूटना शुरू कर दिया लोगों को। नहीं, वो जीवन परमानेंट बदल गया, वो उद्धार परमानेंट बदल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर हम देखते हैं, जैसे हम बाइबल में पढ़ के देखें पतरस के जीवन में, या आज 2 व्यक्तियों के बारे में मैं बात करूंगा, योना नबी के बारे में और एक पतरस के बारे में। कहें योना नबी और पतरस। फिर से कहें योना नबी और पतरस। इनके जीवन के बारे में आज कुछ चीजों को हम गौर करेंगे। हो सकता है मैं आज पूरा कर दूं, हो सकता है हम अगले हफ्ते भी बात करें। कई बार हम अपने जीवन में जब ब्रेक थ्रू को नहीं देखते, हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, लेकिन हम बाइबल में नहीं देखते कि बाइबल में कुछ ऐसे लोग थे जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, लेकिन उनकी अपनी गलती की वजह से वो स्टक कर जाते थे। क्योंकि हमारे लिए पवित्र शास्त्र इसलिए दिया गया है कि हम इसको पढ़ें और इसके ऊपर मनन करें और फिर सिद्धता की ओर बढ़े। आमीन। मेरा थोड़ा साथ देते रहे, बातचीत करते रहे। पवित्र शास्त्र इसीलिए रचा गया है कि परमेश्वर का जो जन है जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, वो अब इसको पढ़े, इसके ऊपर मनन करे और मनन करने के बाद अपने जीवन में अच्छी चीजों को लागू करे ताकि आगे बढ़ता रहे। अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं पढ़ रहा तो वो सिर्फ सुन रहा है और सुनने से भी विश्वास बढ़ता है, लेकिन जीवन में जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम गौर नहीं करते, हम दर्पण को नहीं देखते। पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे लिए दर्पण का काम करता है। हम अपने चेहरे को चेक करते हैं, हम अपने जीवन को चेक करते हैं, हम अपने कैरेक्टर को चेक करते हैं, हम अपनी गवाही को चेक करते हैं। कहीं मेरी गवाही बिगड़ तो नहीं रही? क्या मैं जिन लोगों के बीच में रह रहा हूं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? हम इन चीजों के बारे में गौर करते हैं जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ते, हमें नहीं पता रहेगा और गलतियां भी होती रहेंगी। हम प्रभु से भी प्रेम करते रहेंगे और साथ साथ चलते रहेंगे, दोनों तरफ की लाइन चलती रहेगी। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं फिर हमें पता चलता है कि नहीं, मैं गलत जा रहा हूं, मेरा रास्ता गलत हो रहा है, मैं भटक रहा हूं, मुझे सही रास्ते पे चलने की जरूरत है। आमीन। अब पवित्र शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, पतरस के बारे में मैं बात करने लगा हूं। पतरस का शुरुआत कहां से होता है? जब वो कश्ती में होता है और जाले सेट कर रहा होता है, अपने नेट को सेट कर रहा होता है। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में उसके बारे में लिखा हुआ है। पतरस एक दिन सुबह रात भर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। यहां से पहली बार प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना होता है। वो उसको रब्बी करके, गुरु करके पहली बार देखता है। उसके जीवन में पहली बार प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करके दिखाते हैं। और पतरस के जीवन में जब एंट्री होती है तो पतरस पूरी रात मेहनत करने के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। जिंदगी बड़ी टफ होती है, जिंदगी इजी नहीं होती।
आप और मैं इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपके भी जीवन में कई बार ऐसे दिन आए होंगे जहां पर आपने भी पूरी रात कोशिश किया, पूरा दिन कोशिश किया, पूरा महीना कोशिश किया, पूरा साल कोशिश किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक भी ब्रेक थ्रू नहीं देखा। चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे सेहत के मामले में, चाहे किसी भी तरह से है, आपको कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। और पतरस ने पूरी रात कोशिश किया, और ये नहीं कि उसी रात ही कोशिश किया, लेकिन उससे पहले भी दिन में भी या रात को भी कोशिश किया होगा। ये वाली कोशिश उसकी सबत की रात की थी, और पूरी रात कोशिश करने के बाद वो पकड़ नहीं पाया मछलियां। कई बार जिंदगी सच में बहुत टफ होती है, हालात ऐसे होते हैं जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आता, और फ्रस्ट्रेशन ऐसी होती है कि व्यक्ति दूसरों के ऊपर गुस्से निकालता है, और ये फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या चिड़चिड़ापन कुछ लोग अंदर दबा के रखते हैं और कुछ लोग दूसरों के ऊपर निकाल देते हैं। ज्यादातर शिकार पत्नियां होती हैं और ज्यादातर शिकार पति भी होते हैं। पति के अगर हाथ में पैसे नहीं आ रहे, वो तो पहले ही गुमसुम है, क्योंकि उसे बच्चों को भी जवाब देना है, और पत्नी को भी जवाब देना है, और परिवार को भी जवाब देना है। ये रियल है, जिंदगी टफ है, और पतरस का भी परिवार है, उसको भी टैक्स पे करना, उसकी भी बीवी है, उसकी भी रिश्तेदारियां हैं। और कई बार हालात ऐसे खतरनाक होते हैं जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है, और बहुत सारे लोग जिंदगी की रेस को इसी वजह से हार जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बच्चों का कैसे करूं, मैं बीवी का कैसे करूं, मैं बच्चों की पढ़ाई है या बच्चों की शादियां हैं, मैं कैसे करूं। बहुत सारे लोग जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं, कर्जे पे कर्जा है, या घर नहीं बन रहा उसका प्रेशर है, किराया बड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है उसका प्रेशर है, अलग अलग प्रकार से ये प्रेशर होते हैं। पड़ोसी से कहते तेरी जिंदगी भी प्रेशर वाली है। कितने लोग कहते हैं कि बात सही है, जिंदगी बड़ी टफ है। पतरस की लाइफ बड़ी टफ थी, पूरी रात मेहनत कर रहा है, और अकेला नहीं हो रहा, साथ में और साथियों को भी लिया है, वो भी टफ सिचुएशन में है, और उनको भी लेकर पूरी रात कोशिश किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। सुबह गुस्से में होगा या क्या जवाब देगा जाके बीवी को, या कैसे है, उस सिचुएशन के बीच में प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एंट्री लेते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर हमारी मुश्किल में आ खड़ा होता है, और इस सिचुएशन के बीच में जब परमेश्वर भी आता है, माइंडसेट ये हो जाता है कि अब कैसे हो सकता है, इतनी देर से नहीं हुआ, इतने सालों से नहीं हुआ, अब कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आकर उसकी बोट को, उसकी कश्ती को यूज करते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़े समय के लिए तेरी बोट चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया वहां पर। ये नहीं पढ़ा मैंने कि क्या प्रचार किया, ये नहीं पढ़ा कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार किया। मुझे लगता है कि वहां पर प्रचार जरूरी नहीं था कि वहां पर क्या प्रचार किया, वहां पर पता क्या जरूरी था, पतरस की जिंदगी में चमत्कार। और ये चैप्टर मैं समझता हूं कि प्रचार के बारे में या भीड़ के बारे में नहीं है, वो एक व्यक्ति के जीवन के बारे में, जिंदगी जिसकी जिंदगी बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है, जिसके हालात बहुत ज्यादा। कितने लोग कहते हैं मेरे हालात बिगड़े हुए हैं,
2024 में भी ऐसे थे, 2025 में भी ऐसे थे और 2026 शुरू हो गया है, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह एंट्री लेते हैं और उसकी बोट यूज करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि थोड़ा कश्ती को गहरे में ले चल और जाला डाल। और वो क्या कहता है आगे से, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा था? कई बार हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन वो मिरेकल हमारे जीवन में आ सकता है या परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है, ये विश्वास नहीं बन पाता। ये लगता नहीं है, अनरियल सा लगता है, फिल्मी सा लगता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। हम दूसरों की गवाहियां सुनते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं और फिर उत्साह जरूर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर शक रहता है, इतना ज्यादा कर्जा कितना लथूंगा, इतनी ज्यादा परेशानी कहां से खत्म होगी? क्योंकि दायां बायां जो हमारा है ना, हमारे जो सराउंडिंग लोग होते हैं वो भी हमें यही चीजें सुनाते हैं, मुश्किल है, कहां होना तेरे से, कोई और काम कर लो। और फिर बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं जब तो चर्च चल गया ना उदों दे होर हालात बिगड़ गए। घूम फिर कर बात चर्च के ऊपर आ जाएगी और कहेंगे अच्छा तुम जब दे चर्च चल गए ना, तुम अपने पितरा ने छड़ दिया, आपने उनको छोड़ दिया, इस वजह से अब तुम्हें परेशानी मिल रही है। लेकिन वो नहीं जानते कि जिसकी कश्ती में यीशु मसीह आ जाता है उसे घटी नहीं रहती। हालेलुया। अब पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को ये कहता है ना कि मैंने पूरी रात कोशिश किया लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आई, आपके कहने से एक बार जाला फिर से जरूर डालूंगा। मैं कहता हूं धन्यवाद हो प्रभु का, उसने जाला डाला, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और प्रभु के कहने से एक बार कर दिया। और सोच के देखो पतरस ना कर देता, नहीं भाई मैं तुहानू जानता नहीं, मैं कितना करूंगा, तो क्या होता? उसका चमत्कार रुक जाता। बहुत सारे लोगों को जब कहा जाता है कि इस तरह से करके देखो प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा, आप चर्च में आकर देखो परमेश्वर जरूर काम करेगा, आप परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करवा कर देखो परमेश्वर जरूर काम करेगा, लोग इनकार कर देते हैं। और पतरस ने तो पहली बार प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया था, यानी पहली बार मिल रहा था प्रभु यीशु मसीह, और वो ह्यूमन फॉर्म में यानी इंसानी शरीर में है, कोई उनके ऊपर चक्कर नहीं घूम रहा था, कोई हाथों में से चिंगारे या कुछ मिरेकल वाली ऐसी शक्ति नहीं नजर आ रही थी जिसको देखकर पतरस कहे नहीं प्रभु आप तो परमेश्वर हो। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आए और अपनी बातों को उसके साथ शेयर कर रहे थे। देखो अब कथा तो बहुत लोग करते हैं, प्रचार तो बहुत लोग करते हैं, तो उसने भी सिर्फ प्रचार ही सुना था, लेकिन सबसे बड़ी बात पता क्या, उसने अपना दिल खोल दिया। आप और मैं चमत्कार चाहते हैं, लेकिन चमत्कार के लिए कई बार व्यक्ति को देखते हैं, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके द्वारा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी आस किसी और के ऊपर होती है जिसे हम नहीं जानते। जो दूर का व्यक्ति हमें लगता वो जब प्रार्थना करेगा या उसके द्वारा जब बात होगी फिर मेरे जीवन में काम होगा, इसका शायद हो सकता है, शायद सुनी जाए। और धन्यवाद परमेश्वर का, पतरस ने अपना हाँ में जवाब दिया, हाँ जी ठीक है प्रभु मैं एक बार जाला डालूंगा। और जब जाला डाला तो जाला डालने के बाद इतनी मछलियां आई कि उसको अपने दोस्तों को बुलाना पड़ा, आओ और मेरी मदद करो। जिन्होंने आमीन कहा मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपके जाले पर जाए। सारा बड़ा बहुत जेलस करते हुए ऐसे नहीं आमीन निकला। जब ये प्रार्थना हुई फिर देखो कैसे आमीन, नहीं और अच्छी चीज रिसीव कर
मुझे चाहिए। और सारे जितने भी साथ में दोस्त थे सबने भागकर हेल्प किया और सिर्फ अपनी कश्ती पतरस की नहीं भरी लेकिन सबकी कश्तियां भर गई। इतनी मछलियां उन्होंने उस दिन पकड़ी। अब मछलियां पकड़ने के बाद पता क्या कहता है पतरस? वो कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चले जाओ। क्या ये मछलियों के बारे में था? कितने लोग कहते हैं ये मछलियों के बारे में था? ये जो चमत्कार था ये मछलियों के बारे में था। माना बोलो कुछ, ये पतरस के बारे में था। परमेश्वर आपकी नीड को प्रोवाइड करता है और फिर आपको चाहता है, इसलिए आपकी नीड को पूरा करता है क्योंकि उसको आपसे प्रेम है, टौर से नहीं कि मेरी टौर बनेगी। उसको आपसे प्रेम है। वो कहता है मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा को जाहिर करूंगा, लोग तुझे देखेंगे और मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। इसलिए वो चमत्कार करना चाहता है, इसलिए आपको बीमारी से छुड़ाना चाहता है कि जब तू चंगा होगा तेरे जीवन में लोग काम देखेंगे और मेरी बड़ाई करेंगे और दूसरों को जाकर बताएंगे कि हाँ मैंने उसके जीवन में चमत्कार देखा है। एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगा होता है, जो जन्म से अंधा था। जब वो आता है सिनेगोग में पहुंचता है तो लोग कहते हैं कि तू चंगा कैसे हुआ, किसने तुझे चंगा किया? वो कहता मुझे चंगा करने वाला यीशु है लेकिन मैं उसको जानता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता। खैर मैं नाम बता रहा हूं, लेकिन वो कहता मुझे नाम नहीं पता। एक व्यक्ति आया मुझे चंगा करके चला गया। वो कहते तुमने देखा था उसे? कहता मुझे नहीं पता वो कौन था, कहां से आया, मैं जन्म से अंधा हूं। लेकिन उसकी गवाही दूसरे लोग दे रहे थे, ये जन्म से अंधा था, ये अब देखना शुरू हो गया क्योंकि यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना किया था, ये चंगा हो गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप और मैं जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, विश्वास करते हैं, हम अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास आते हैं। लेकिन प्रभु हमारे पास इसलिए नहीं आता कि वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा, वो इसलिए आता है कि वो तुमसे, आपसे प्यार करता है और आपको बदलकर आपके द्वारा अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आप बचे और आपका परिवार बचाया जाए और बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने कि जिंदा और सामर्थी परमेश्वर आज भी पृथ्वी पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। कई बार हम ठंडे पड़ जाते हैं, हम परमेश्वर के चमत्कार को चाहते हैं लेकिन हम ठंडे हैं। हमारे अंदर वो अग्रेसिवनेस नहीं है कि हाँ प्रभु मुझे चाहिए ये चमत्कार मेरे लिए। हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, हम उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। पवित्र शास्त्र में एक बर्तिमाई नाम का अंधा व्यक्ति है, वो बहुत चिल्लाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह इधर से निकल कर जा रहे हैं। वो चिल्लाता है, शोर मचाता है। चेले कहते चुप कर जा, लोग कहते चुप कर जा। वो कहता मैं नहीं भाई चुप करता, मैं तो शोर मचाऊंगा। दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, यीशु मसीह मुझे चंगा कर। वो शोर मचाता है। ये है अपने चमत्कार के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना या परमेश्वर के सामने चिल्लाना कि मेरा जीवन बड़ा कठिन हो गया, मेरे जीवन में से मेरी परेशानियां बड़ी होती जा रही हैं, मेरा जीवन छोटा होता जा रहा है। प्रभु मेरा चमत्कार कब तक आएगा? मुझे और कितना दुख सहना पड़ेगा, मुझे और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। पतरस हो सकता अपनी फ्रस्ट्रेशन में कितना चिल्लाता होगा, परमेश्वर कितने हो तुम, कहां हुआ प्रभु आप, मैं कब तक और स्ट्रगल करता रहूंगा। क्या पता जाले को सुधारते सुधारते 2-4 बार जाले का डंडा भी उठा के मारा हो। होता है कभी। वो सौखा करने के सपने सजाते रहते हैं, लेकिन जो सौखा कर सकता है ना उसके पीछे नहीं चलते। हम अपनी मेहनत यहां से करना चाहते हैं, हाथ उठा के यहां से नहीं करना चाहते कि प्रभु मैं तो तेरे ऊपर निर्भर हूं। हम गीत गाते हैं जरूर है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है मेरी तो ताकत खुदावंद है। लेकिन क्या मानते हैं ताकत? नहीं, हम बुद्धि लगाते हैं
जब मुश्किल सामने आती है तब हम पीछे नहीं होते, हम मुश्किल के बीच में भिड़ते हैं जाकर और कहते हैं नहीं मैं सब सेट कर लूंगा, फिक्र ना करो, तो योजना ठीक है, मसले मैं सब हल कर लूंगा। और इधर से पकड़े पैसे उधर दिए और उधर से पकड़े उधर दिए और इधर से उधर ये सब करते हैं। हम उस मुश्किल को देखकर पीछे होकर घुटनों पे नहीं आते कि प्रभु ये मुश्किल सामने खड़ी है, अब आप ही इस मुश्किल के बीच में चाहिए। लेकिन हम यहां से समय लगाना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी को बोलो जिंदगी कठिन बहुत है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलोगे तो उसके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस अपने जीवन में चमत्कार पाने के बाद कहता है प्रभु मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ करो। जैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है पतरस फॉलो मी, अरे मैंने चमत्कार करके दिखाया तुझे कि मैं तेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं, लेकिन मुझे फॉलो कर। यानी आप और मैं चमत्कार पाने के बाद परमेश्वर को फॉलो करते दिखने चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा। प्रभु 4 दिन चर्च आए, प्रभु ने जॉब दे दिया, कारोबार दे दिया, सेहत दे दिया, बीवी दे दिया, बच्चा दे दिया, जो भी चाहिए था वो दे दिया, लेकिन उसके बाद अपना अपना रास्ता नहीं। फॉलो मी, ये चमत्कार के बारे में नहीं था, ये आपके बारे में था, ये मेरे बारे में था कि अब तुम मुझे फॉलो करता रहे, मेरे पीछे चल, मैं सोर्स हूं, सारी चीजें मेरे द्वारा आएंगी। हालेलुया। पड़ोसी से पूछें आपका सोर्स कौन है, क्योंकि जिंदगी बहुत कठिन है। बिना परमेश्वर के जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अगर परमेश्वर है तो सब कुछ सौखा है। फिर तो आप बस गीत गाओ, फिर आप सिर्फ बैठकर तालियां बजाओ और गीत गाओ, परमेश्वर को महिमा देते रहो, परमेश्वर सारी चीजों को आपके पास स्टेप दर स्टेप लाता जाएगा। मेहनत करना वो आपका काम है, वो आपका काम है। चाहे वो पवित्र शास्त्र को पढ़ने में मेहनत है, चाहे वो पढ़ाई करने में है, चाहे बिजनेस करने में है, लेकिन परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। आपको काम में हर चीज में परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष दूंगा, और जो धन मैं दूंगा उसमें दुख नहीं मिला होगा। वो जो धन मैं दूंगा उसको तुम्हारे बच्चे खाएंगे, ना कि दूसरे। आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत किया, करोड़ों कमाया, लेकिन आज उनके बच्चे नहीं खा रहे, दूसरे ही खा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको काबिलियत भी देगा कमाने की करोड़ों, और फिर उनको संभालने के लिए बच्चे भी देगा, और बच्चों को बुद्धि भी देगा कि वो उस आशीष को संभाल के रखें, अगर आप परमेश्वर को फॉलो करते रहेंगे तो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में जोना नबी के बारे में पढ़ते हैं। जोना नबी को भी आवाज आई, जैसे इसको आवाज आई फॉलो मी, उसको भी आवाज आई जोना तू मेरा नबी होगा। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, प्रभु आप मुझे बुला रहे हो अपनी सेवा में, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जब बुलाया गया है तब खुशी की बात है, लेकिन जब जिम्मेदारी दिया गया कि जा ये काम कर, तब दुख की बात लग रही है। अब जिंदगी कठिन हो गई। परमेश्वर कहते हैं जानने निवे को जा और प्रचार कर। अच्छा काम है या बुरा? अच्छा। जोर से बोलो। अच्छा। प्रभु तो ही बोलो। अच्छा काम है, लेकिन जाना निनवे को है, जो इजरायलियों का दुश्मन देश है, जिनके साथ इजरायलियों की ज्यादा बनती नहीं है, और गुनाहगार लोग हैं, उनके बीच में जाना है, उनको जाकर बताना है कि मन फिरा लो, क्योंकि परमेश्वर 40 दिन में सारा कुछ खत्म करने जा रहा है। अब ये पता क्या कहता है? ये कहता है नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और टिकट कटा के बड़े बड़े बैग भर के ये तार्शीश को जाने की कोशिश करता है और चले भी जाता है। देखो परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है
टिकट कटा ली तदों में नहीं रोकया, कर ला खर्चा कितना। अब समझ पा रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर क्या कहता है? फॉलो मी। जोर से बोलो, हाँ जोर से कहो, परमेश्वर कहते हैं मेरे पीछे चलो। इसको प्रभु ने कहा कि जा और जाकर उनको बता दे। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तू मुझे फॉलो करी, तेरा मुंह होगा लेकिन शब्द मेरे होंगे, तू बोलता जाई, लोगों को बताता जाई। इसको प्रभु का काम करना था, लेकिन ये टिकट कटाया, बैग भरे और जहाज में चढ़ गया और जाकर नीचे छुप गया, सो गया। लेकिन परमेश्वर है, पड़ोसी से कहें परमेश्वर है। दो चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, आपके गुनाह और परमेश्वर। आप दोनों से छुप नहीं सकते हो, आप दोनों से छुप नहीं सकते हो, परमेश्वर से भी और आपके गुनाहों से भी। जो भी गलतियां आपने की हैं वो आप जितना मर्जी भाग लो, वो साथ ही चलेंगे। उनको खत्म करने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है और कोई नहीं, आपके गुनाहों से। और जब वो चला और टिकट कटाया और बैग भरे और जाकर छुप गया, अब तूफान भी चलना शुरू हो गया और उस तूफान के बीच में बैग उठा उठा कर फेंकने पड़े। सब कुछ जो कार्गो था सारा का सारा उन्होंने खाली कर दिया, यानी जहाज जो था उसमें से सारा सामान उठाकर फेंक दिया। जो जहाज का कैप्टन होगा उसने पहली बार नहीं देखे ऐसे काम, उसने कई बार तूफानों का सामना किया होगा, तो फर्क पता चल जाता है। अब केड़ी आई सी साडे घरे, धागा सुट गई कोई, नॉर्मल धागे का भी पता चल जाता है और जो दूसरा धागा है उसका भी पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? यानी जो परेशानियां नेचुरल हैं उनका भी पता चल जाता है और जो सुपर नेचुरल तरीके से परेशानियां आती हैं उनका भी पता चल जाता है। बीमारी जो नेचुरल तरीके से आई है उसका भी पता चल जाता है और जो सुपर नेचुरल तरीके से बीमारी आ रही है वो उसका भी पता चल जाता है। हर चीज का पता चल जाता है। लेकिन आपकी देखने वाली आंख होनी चाहिए, परख की आंख होनी चाहिए कि ये शैतान कर रहा है या इंसान कर रहा है, यानी कि मेरी गलतियां हैं। और कैप्टन को पता चल गया, कहता नहीं ये तूफान नॉर्मल नहीं है। और उसने क्या किया, उसने कहा कि जाओ जाकर पता करो कौन है यहां पर ऐसा जिसको इस जहाज में नहीं होना चाहिए था। और इंक्वायरी बिठाई गई, पता किया गया सारा और निकला जोना। और जब जोना के बारे में पता चला वो कहता मैं इब्री हूं और मैं अपने परमेश्वर से भाग कर आया हूं। कहीं मैं परमेश्वर से भाग कर आया हूं। हाँ, ऐसे मान लिया करो अपनी गलती। हम परमेश्वर से जितनी बार भी भागेंगे परमेश्वर हमें भागने नहीं देंगे। वो कहता भाग कर जाओगे कहां? दाऊद कहता है आकाश में जाऊं तो, अधलोक में जाऊं तो, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। यानी आप और मैं परमेश्वर से भाग नहीं सकते। उसे लगा शायद मैं यहां से निकलकर दूसरी चला जाऊंगा जगह पर, वहां पर परमेश्वर नहीं होगा, मेरी मुश्किल का हल हो गया। मैंने क्या कहा, हम कई बार जब मुश्किल आती है तो उसको देखकर खुद उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। हम परमेश्वर को नहीं कहते कि प्रभु आप मेरी मदद करो, अपनी समझ का सहारा छोड़ दो, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, उसी को स्मरण करके सब काम करो, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये परमेश्वर उसको भेज रहे थे और उसको जाना चाहिए था, वो करना चाहिए था जो प्रभु कह रहे हैं, ताकि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा जाहिर हो, बजाय के ये करने के कि वो अपनी मर्जी से टिकट कटाए और छुप जाए और फिर परमेश्वर को सोचे कि परमेश्वर तो मुझे देख नहीं रहा। नहीं, परमेश्वर देख रहे थे।
और नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने उठाकर उसको पानी में फेंक दिया। बोलो पानी में फेंक दिया। बोलो मुश्किल बढ़ गई है, जिंदगी बहुत कठिन है। क्या जिंदगी सौखी हुई इसकी? नहीं, और ज्यादा मुश्किल बढ़ गई। बोले फिर से मछली आ गई है। पतरस के जीवन में भी मुश्किल थी और मछलियां आ गई। जिसने सब कुछ रचा है वो आपके लिए कायनात को लगा देगा आपको ऊंचा करने में। हालेलुया, हालेलुया। या तो आप उसके साथ रहकर आशीष पाओगे, या फिर आपको आशीषित करने के लिए वो ताड़ना को लेकर आएगा। और फिर कायनात उसकी मदद करती है। और जैसे ही पानी में गिराया गया, 4 गोते नहीं लगे होंगे, नाल ही मच्छी ने उसको मुंह में ले लिया, मछली ने उसको मुंह में ले लिया। और सोचो जिंदा अंदर, और फिर अंदर बैठा प्रार्थना कर रहा है। कौन सी प्रार्थना? प्रभु मैं पापी। पतरस क्या कहता है? प्रभु मैं, जोर से बोलो, प्रभु मैं। वो भी कह रहा है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे से चले जाओ। ये भी कह रहा है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मैं गलती कर ली, आपकी बात को ना सुना करके मैंने कान बंद कर लिए थे, मुझे लगा था शायद आप नहीं सुन रहे हो, आपने सब कुछ देख लिया और सुन लिया, अब मुझे अधलोक में से निकाल लो, निकाल लो प्रभु। पड़ोसी से कहें हमारा परमेश्वर भला है। हिलाकर थोड़ा बोलें, मुस्कुराकर कहें, मुस्कुराकर कहें। अब जैसे ही उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 3 दिन 3 रातें लगी, लेकिन परमेश्वर कृपा का धनी परमेश्वर है, उसने उसकी प्रार्थना सुन ली और फिर उसको मछली के मुंह से बाहर निकाला। और निकालकर पता कहां फेंका? जोर से बोलो। हाँ, मर्जी तो मेरी पूरी होगी। यानी परमेश्वर कहते हैं जो काम मैंने तुझे दिया है, यानी दूसरे शब्दों में फॉलो मी, तुझे मुझे ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं तेरा सोर्स हूं, मैं तेरा बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं, तुझसे वो काम करवा लूंगा मैं। तो इसलिए परमेश्वर के साथ बहसना या लड़ना मूर्खता है। आप हवा के उलट नहीं चल सकते हो, पानी के बहाव के उलट चलोगे जोर बहुत ज्यादा लगेगा। पड़ोसी को कहें बहुत ज्यादा जोर लगेगा। अगर हवा के उलट चलोगे, दिशा के उलट चलोगे, चल पाओगे लेकिन थक जाओगे। इसलिए हवा के बहाव में, पानी के बहाव में बहते जाओ। आमीन, हालेलुया। उकाब को देखा है? उकाब पक्षी को, वो जब उड़ता है ना तब उसको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार ऊंची हवा में चला जाता है तब वो शांत हो जाता है और अपने पंखों को सिर्फ डायरेक्शन देता है, बाकी का काम हवा करती है, उसे मेहनत नहीं करना पड़ता। और कई कई किलोमीटर ऐसे ही उड़ता रहता वो, क्योंकि वो हवा के बहाव को समझता है। लेकिन कौवे को देखा है? वो हवा में भी फड़फड़ाता रहता है, वैसे भी फड़फड़ाता रहता है, क्योंकि वो अक्सर वो काम कर रहा है जिसके लिए वो नहीं बना। यानी वो उड़ान भरने की कोशिश करता है जो उसके बस की नहीं है। लेकिन उकाब को पता है मुझे किस तरह से उड़ना है, इसीलिए वो सबसे ऊंचा उड़ पाता है। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उसके द्वारा बुलाए गए हैं, उसके द्वारा ठहराए गए हैं, उसके द्वारा नाम लेकर कहा गया है कि तुझे ये काम करना है। इसलिए वो करो जो परमेश्वर ने कहा है, वो मत करो जो परमेश्वर ने नहीं कहा है। जब आप वो करोगे जो परमेश्वर ना कर रहा है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही। ना चाहते हुए भी वो सारी मुश्किलें आपको घेर कर रखेंगी जो परमेश्वर के कहने के अनुसार आपको वहां पहुंचाएंगी जहां आपको होना चाहिए। और जब निनवे में पहुंचा, अब पूरी तरह से तैयार था। वही काम जो प्रभु प्यार से समझा रहे थे, वही काम प्रभु ने तूफानों से लिया, पानियों से लिया और मछलियों से भी लिया। पतरस को भी पानी पे चलाकर दिखाया प्रभु ने, इसको भी पानी में कूदना पड़ा। पतरस को भी मछलियां पकड़वा कर दिखाई। और आपको पता, पतरस ने भी इनकार कर दिया था। पतरस ने इनकार कर दिया प्रभु।
जब बात हो रही थी तब प्रभु कहते पतरस आज रात तुम लोग मेरे बारे में ठोकर खाओगे। नहीं नहीं, जेल में भी जाना पड़ेगा प्रभु, आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे हम जेल में भी। अच्छा, आज रात ही तू 3 बार इनकार कर देगा, तू मेरा इनकार कर देगा। और कर दिया उसने इनकार। और सिर्फ इनकार ही नहीं किया, पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में पढ़ के देखो, वहां पर वो फिर से मछलियां पकड़ने चला गया था, जिस काम के लिए बुलाया गया था, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अच्छा, मैं? और दूसरे कहते हैं ये होगा, लीडर ये बनेगा, फिर हम कौन होंगे? और पतरस, मैं पतरस हूं, मैं शमौन नहीं हूं, अब मैं पतरस हूं। लेकिन जब मुश्किल दिखी तब क्या हुआ? वापस फिर से जाला पकड़ा और फिर से मछलियां, चलो आओ अपने काम पे लग जाओ, बथेरा चर मच्छी रोटी खाली फ्री थी। और फिर से जाकर मछलियां पकड़ना शुरू हो गया। यानी अब जिंदगी जहां पर पहले काम कर रहा था, परमेश्वर के काम को पहल दे रहा था, अब वापस से उसी चीज में जाकर स्ट्रगल में फिर से फंस गया और मछलियां फिर नहीं आई। बोलो, मछलियां फिर नहीं आई। जब परमेश्वर के कहने से बाहर हो जाओगे, बोलो बोलो बोलो, मछलियां फिर से नहीं आएंगी। यानी मछलियां मीन्स आशीष नहीं आएगी, परेशानी बढ़ती जाएगी जब जब परमेश्वर से दूर होते जाओगे। जितना ज्यादा प्रभु से दूर जाओगे उतना ज्यादा परेशानियां बढ़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा प्रभु के नजदीक रहोगे उतना ज्यादा सुरक्षा में रहोगे, क्योंकि वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है कि इसकी निगरानी करते रहना, ये मेरा खास बच्चा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? पड़ोसी से कहें, जिंदगी कठिन है लेकिन मसीह के साथ रहने से सब कुछ उत्तम है। आमीन, हालेलुया। और जब हमने देखा कि पतरस के जीवन में पहली बार बहुतायत के साथ मछलियां आई, पतरस ने अपने आप को पापी करके कबूल किया कि मैं गुनाहगार हूं, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं आपको फॉलो करूंगा। परमेश्वर अब उसके नाम को ऊंचा उठा रहे थे, परमेश्वर अब उसके रुतबे को बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह सीन में से थोड़ी देर के लिए गायब हुए, उसी वक्त क्या होना शुरू हो गया? फिर से वापस चला गया और वही काम करना शुरू कर दिया जाकर। और जब दोबारा से उस काम में फंसा, एक दिन फिर से प्रभु यीशु मसीह आते हैं। मछलियां पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन मछलियां, जोर से बोलो, कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया और फिर आप प्रभु के पीछे चले? कोई है ऐसा जो इस चर्च में यहाँ पर हील हुआ, परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दिया, या आप किसी भी प्रकार से आशीषित हुए यहाँ पे या कहीं और भी, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया? हाथ ऊंचा उठा सकते हैं। कोई भी चमत्कार आपके जीवन में हुआ है? प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप सबके जीवन में चमत्कार वाले लोग हो आप यहाँ पर। अब सवाल ये, जब प्रभु ने चमत्कार किया था उसके बाद हम कैसे चले उसके साथ? चलते चलते हमारा प्यार ठंडा तो नहीं पड़ गया? या जिस डिजायर के साथ हमने प्रभु को कहा था, प्रभु अब नहीं तुझे छोड़ना, तूने चमत्कार कर दिया मेरे जीवन में, जो कहीं से नहीं हुआ वो तूने किया है, और मैं दिलो जान से तेरे पीछे चलूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ फर्क तो पड़ा है मेरे चाल चलन में, मेरे प्रार्थना के जीवन में, मेरे बोलने चालने में मैं ढीला पड़ गया हूं। ईमानदार बने, क्योंकि मैं सच बताऊं, ये वचन है और ये हमें एक बार फिर से तरोताजा करने के लिए मदद करता है कि वो फिर से हमें तरोताजा करे। मैंने शुरू में कहा पवित्र शास्त्र इसलिए रचा गया है, ये जीवनियां, उनकी गवाहियां या उनके जीवन का जो भी गलतियां, गुनाह था या जो भी उनके जीवन का आशीष था, प्रभु ने एक भी चीज छुपाई नहीं, सारा का सारा लिख कर दिया, इसलिए कि जो भी जन इसे पढ़े या सुने उसके जीवन में फिर से सारा कुछ
नया हो सके, वो विश्वास के उस जंग को, उस युद्ध को जीतने में सक्षम हो सके, उसका विश्वास बढ़े या उसका आत्मिक जीवन बढ़े जो फैसला ले मेरे साथ चलने का। आमीन। सो इसलिए रचा गया है पवित्र शास्त्र। और हम जो पास्टर लोग आपको रिपीट करते हैं दोबारा से उन बार बार उन आयतों को, या बार बार उन सर्मन्स को, या बार बार उन टीचिंग्स को हम सुनते हैं या सुनाते हैं, वो इसलिए होता है कि हम अपने जीवन को चेक करते रहें, ताकि हमारे जीवन में से हम गलतियों से बच सकें, हम उन परेशानियों में से बच सकें। और आज जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने आप को भी याद दिला रहा हूं कि तेरे जीवन में जब 2015 में प्रभु ने चमत्कार किया था, और उसके बाद तेरे जीवन में जो स्पीड आई थी, जो चेंज आया था, और उसको देखने के बाद तूने प्रभु को थाम लिया, क्या आज भी वही प्रेम है? क्या आज भी वही पैशन है? क्या आज भी लोगों के लिए वही दर्द है, या ये बड़ा है? अगर नहीं बढ़ा है, घट गया है, तो एक बार फिर से चेक करने की जरूरत है, और पतरस की तरह फिर से कहने की जरूरत है। क्योंकि दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह उसको चमत्कार दिखाते हैं, वो कहता मुझे पता चल गया प्रभु तू ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को नहीं दिखा रहे थे, उनको लग नहीं रहा था कि ये यीशु है। उसने कहा कश्ती को गहरे में ले चलो और जाल को दाहिनी ओर फेंको। जब दाहिनी ओर फेंका, मछलियां बहुत आई। यूहन्ना कहता ओ भाई माय गॉड, ये तो प्रभु यीशु मसीह है। तब पता चला, पतरस को पता चला, ओ ये तो प्रभु है। उसने फटाफट अपना गोछा खोला और अपनी कमर को बांधा और जंप मार दिया पानी में। कहता मैं फिर से वही गलती करने जा रहा था जो मैं पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूंगा। नतीजा पता क्या था? प्रेरितों के कार्य में दूसरे अध्याय में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। वो था उसके रिपेंटेंस का वो दिन, और दोबारा से मन फिराव करने के बाद जब वो खड़ा हुआ, 3000 लोग पहली ही बार में मन फिराव। हालेलुया। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विपत्ति को, परेशानी को आने देता है ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम परमेश्वर के लिए वो कर पाए जिस मकसद के लिए हमें बुलाया गया है। परमेश्वर ने उसको कहा था मैं तुझे मछुआरा बनाऊंगा। अब ये मछुआरा बनाने का प्रोसेस था, उसमें उसको चलना था प्रभु के साथ, और इनकार करना भी परमेश्वर की तरफ से हुआ कि तू इनकार करेगा। ये गवाही परमेश्वर खुद उसके बारे में दे रहे हैं, और वो करता भी है वैसा जैसा प्रभु कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो दोबारा से जब जाले लेने के लिए चला गया, सुधारने के लिए चला गया, या मछलियां पकड़ने के लिए चला गया, परमेश्वर दोबारा से उसके जीवन में दखल अंदाजी करते हैं और फिर से उसे याद दिलाते हैं कि तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है। वापस से चलते हैं योना के पास। योना जब निनवे में पहुंचा, प्रचार किया, सब कुछ किया, लोगों ने मन फिरा लिया। कहीं 40 दिन, फिर से कहीं 40 दिन, 40 दिन लगे लोगों को बताने में, मन फिराने में, उनके उपवास में, उनके प्रार्थना में। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखो कि जिस जाति को परमेश्वर नाश करने के लिए तैयार थे, अब परमेश्वर उनके ऊपर तरस खा चुके थे। कहें परमेश्वर तरसमान है। परमेश्वर ने जोना के ऊपर भी तरस खाया था, और फिर अब लोगों के ऊपर भी तरस खा रहे हैं। पर परमेश्वर ने पतरस के ऊपर भी तरस खाया था, अब उन लोगों के ऊपर भी तरस खा रहे हैं जिन्होंने मन फिरा लिया और कहा प्रभु यीशु, हमने तेरे विरुद्ध गुनाह किया, हमने तुझे मारा, हमने तेरे बारे में बुरी बुरी गवाहियां दी, हमें माफ कर। और 3000 लोग उसी दिन मन फिराव कर गए, और मन फिराव का नतीजा ये था कि उन्होंने परमेश्वर का आत्मा भी पा लिया। हालेलुया। लेकिन योना नबी की प्रॉब्लम पता क्या हुई? पतरस उसके बाद बैकस्लाइड नहीं हुआ, लेकिन योना नबी 40 दिन प्रचार करने के बाद जब दोबारा से देखा कि परमेश्वर ने नाश नहीं किया इन लोगों को, माफ कर दिया, मेरी बात कैंसिल हो गई, मेरी बात नहीं मानी, मैं जो कह रहा था वो नहीं किया प्रभु, मूड अपसेट हो गया और परमेश्वर को गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। और चौथे अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं योना इन लोगों को देख। कितने लोग थे वहां पर?
1,20,000 से अधिक लोग थे। और परमेश्वर कहते हैं ये जो लोग हैं, क्या मैं इनको माफ ना करूं? आप क्या कहते हो? जिनके लिए आप प्रार्थनाएं करते हो, चलो मैं माफ करता प्रभु, अपनी भाभी ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ करता ਤੇ ਆਪਣੇ मामे ਨੂੰ भी माफ करता, बुआ ਨੂੰ, मामी, बुआ, फुफड़, सब जो कुछ भी जिनसे मेरी नाराजगियां थी मैंने सबको माफ कर दिया। और अब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु हमारे देश को बचाना, हमारे लोगों को बचाना, हमारी कम्युनिटी को बचाना। और जब परमेश्वर उनको आशीष देते हैं या बढ़ाते हैं, तब हमारा रिएक्शन क्या होता है? क्या हम खुश होते हैं? हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या हम खुश होते हैं? हाँ जी, चलो मैं मान लेता हूं। आपने कहा, मैंने मान लिया। मुझे पता आप लोग बहुत अच्छे हो, आप दिल में दर्द लेके चलने वाले लोग। लेकिन योना नहीं था। जिन लोगों के बीच में बैठकर रोटियां खाई, है ना, लोग फास्टिंग कर रहे होंगे, योना नहीं करता होगा, मुझे पता है। इसने ड्राई इतने दिए होंगे, लोग मुर्गा बना के लाते होंगे। हमारे बीच में नबी आया है, हो इसकी सेवा करो, कहीं आज ही ना आग गिरा दे। लोगों ने उपवास किया, बच्चों ने उपवास किया, राजे ने उपवास किया, हर एक ने उपवास किया। योना ने नहीं किया होगा। वो कहता होगा मैंने 3 दिन कर लिया, 3 रातें भी कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। इसके सामने लोग मन फिरा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर से दुहाई दे रहे हैं, तरस खाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसको तरस नहीं आया। और ये मुंह फुलाकर वहां पर जाकर बैठ गया है साइड में। कितना अच्छा सीन होगा ना, पहले इसने लोगों के लिए प्रार्थना की, अब लोग कर रहे होंगे प्रभु योना मारना जावे कि प्रभु साडे पास्टर ते कृपा करें। और फिर उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ? योना नबी के बारे में परमेश्वर कहते तुझे नहीं पता इन लोगों को बचाना जरूरी है। 1,20,000 के करीब लोग हैं और इन लोगों को मन फिराव का मौका मिलना चाहिए। मैं आपका ध्यान पता कहां करवाने चाहता हूं? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आपको दिख गया होगा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो लोग जो परमेश्वर की विल में रहते हैं, परमेश्वर उनको लिफ्ट अप करते हैं, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर से मिरेकल पाते हैं या परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाते हैं, वो लोग अगर उस अनुग्रह को हल्के में लेते हैं, वो बचाए नहीं जाते। योना नबी की कहानी एक सवाल के साथ ही खत्म है। जब आप पढ़ोगे 4 ही चैप्टर हैं उसके, और 4 चैप्टर में एंड में पता ही नहीं है कि योना का क्या बना। क्या उसने मन फिरा लिया? क्या प्रभु ने कृपा कर दी? या उन लोगों के बदले में प्रभु ने कहा चल तुझे सूली पे लटकाना पड़ना है? पता नहीं है। यानी जिंदगी को इजी करने की बजाय कि उन लोगों के बीच में खड़ा होकर कहता देखो मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तुम लोगों ने मन फिरा लिया ना, इसलिए मेरे परमेश्वर ने कृपा कर दी, बजाय कि ये कहकर गवाहियां देने के बारे में या दूसरों के बीच में जाकर प्रचार करने के, वहीं पे खड़ा होकर उन लोगों की तरफ देख देख कर गुस्सा कर रहा है, जेलस कर रहा है। मुझे पता था प्रभु आप अनुग्रहकारी हो, मुझे पता है आप कृपा के धनी परमेश्वर हो, आप गुस्सा करने में विलंब कर देते हो, इसीलिए आपने इनको मारा नहीं। प्रभु ये गलत बात है, मैंने भविष्यवाणी किया था, कैसे नहीं पूरी हुआ? पूरी होना चाहिए था भविष्यवाणी, ये लोग मरने चाहिए थे। बजाय के अपनी टॉर को बनाने के, उसने अपने आप को नम्र नहीं किया और उल्टा परमेश्वर के खिलाफ हो रहा है। भूल गया वो 3 दिन क्या हुआ, 3 रातें क्या हुआ, भूल गया वो प्रार्थना जो उसने मन फिराव की थी। लेकिन अब वो परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आप और मैं कई बार ऐसे हो जाते हैं, हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि परमेश्वर नहीं ऐसे ही होना चाहिए था, आपने ऐसे कैसे कर दिया। हम जब ये सवाल करते हैं, जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग चमत्कार को देखते हैं और फिर चलते हैं
लेकिन कुछ समय बाद फिर से चमत्कार रुक जाता है, आशीष फिर से रुक जाती है, या चंगाई फिर से रुक जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर को ही किंतु परंतु करना शुरू हो जाते हैं। अपने पड़ोसी से कहें, तेरा बुलाने वाला सच्चा है, अपनी बुलाहट के प्रति वफादार हो जा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया ना, तो आपको कृपा की है, आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आपको काबिल समझा इस चीज के कि आप ये कर सकते हो, इसलिए आपको जिम्मेदारी मिला है। आपको बेटा बेटी होने का हक दिया है, क्योंकि आप इस योग्य थे। लेकिन जब आप बेटा बेटी बन गए, अब आप बाप को पढ़ाओगे तो गड़बड़ होगा, अब परमेश्वर को पढ़ाओगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा है, पतरस की तरह एक ही बार मन फिराओ, ठीक है प्रभु मैं गलत हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपके उस कहे हुए वर्ड को भूल गया कि आप मुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाओगे। लेकिन प्रभु अब मैं समझ गया हूं और मैं मन फिराता हूं, और मैं वही करता रहूंगा जब तक मेरी सांस है। जो आपने कहा है मैं वही करता रहूंगा। और आखिरी दम तक पतरस परमेश्वर के लिए जिया, और परमेश्वर ने अद्भुत और अचंभे काम पतरस के द्वारा किए। लोग कहते हैं कि उनके कपड़ों को छुहा कर ले जाते थे, और जिसके ऊपर भी रखते थे वो चंगा हो जाता था। अगर पतरस किसी भी एरिया से निकलता था, उसकी परछाई किसी के ऊपर पड़ जाती थी, बीमार चंगे हो जाते थे। लोग उठा कर चारपाइयों के ऊपर डालकर बीमारों को लाकर लेटा देते थे, और कहते थे पतरस ने इधर से निकलना है, अगर इसकी परछाई ही पड़ गई। कैन यू इमेजिन? वो 12 साल की औरत क्या कहती थी? अगर मैं यीशु के पल्ले को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और लोग पता क्या कहते होंगे? यीशु मसीह तो चले गए स्वर्ग में, लोग पता क्या कहते हैं? पतरस की परछाई अगर मेरे ऊपर पड़ गई मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। सोच कर देखो परमेश्वर की सामर्थ को, जो उसके द्वारा जाहिर हो रही थी, लेकिन मन फिराव किया। और उसके बाद वो नहीं किया जो जिंदगी कह रही है, जो हालात कह रहे हैं, वो नहीं किया। वो किया जो प्रभु कह रहे हैं। और एक बार वो पकड़ा गया, मैं बंद करने लगा हूं। एक बार वो पकड़ा गया जेल खाने में। उससे पहले याकूब की गर्दन काट दी गई है, और जेल खाने में पड़ा हुआ है। वो सो रहा है, लोग जाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग आपके सराउंडिंग एरिया खड़ा कर देता है जो आपकी फिक्र करते हो, जो आपसे प्यार करते हो, जो आपके लिए जागें और आपके लिए प्रार्थना करें, और उनको परमेश्वर खड़ा करता है। तुम लोग जागो और प्रार्थना करो। पतरस जेल में है और पतरस के लिए प्रार्थना हो रही है। पतरस सो रहा था वहां पे, वो बेफिक्र होकर सो रहा है। प्रभु जिएंगे तो भी तेरे, मर गए तो भी तेरे। और फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है। वाह, पड़ोसी से कहें स्वर्गदूत आते हैं। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, आपकी सेवा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए स्वर्गदूत आते हैं। और स्वर्गदूत आकर उसकी यहां हिलाता है, पसली को हिलाता है, उसके बक्खी को हिलाता है, आकर उसके कहता है उठ, कपड़े पहन फटाफट। और कपड़े पहनने के बाद दरवाजे जेल के अपने आप खुलते हैं, और उसे वहां पहुंचाया जाता है जहां पर उसे कोई खतरा नहीं था, और कहा जाता है जा फिर से प्रचार कर। हालेलुया। कहीं जिस काम के लिए बुलाया गया हूं, जब तक हूं तब तक करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर संभालता है, हर जरूरत को पूरा करता है। और जब आपको सामर्थ चाहिए तब वो सामर्थ देता है और खड़ा करता है, जाओ मेरा काम करो। योना नबी, रियली अफसोस है, इतना बड़ा प्रचारक, 1,20,000 की कलीसिया, लेकिन खुद बचा या नहीं बचा, जिस दिन स्वर्ग पहुंचेंगे तब पता चलेगा क्या बना उसका। क्या सीखा हमने इन दोनों के जीवन में से? एक दो लोग बताएं मुझे प्लीज। हाँ जी, परमेश्वर को फॉलो करना। जी
हमें अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। जी जी प्लीज, कोई और भी। यानी हमें निरंतर उन चीजों में लगे रहना चाहिए जो प्रभु ने हमें दी हैं या करने को कहा है। जी कोई और भी कुछ कहना चाहेगा? मिरेकल होने के बाद भी प्रभु का हाथ पकड़े। हाँ, चमत्कार होने के बाद भी प्रभु के साथ चलते रहो। ये नहीं कि चमत्कार हो गया हुण बह जाओ घर, क्रिसमस से फिर चलांगे। नहीं, आए प्रार्थना करेंगे। और जब आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से बात करना कि प्रभु मैं आधे में अधूरे में नहीं रहना चाहता हूं, मैं योना नबी की तरह नहीं होना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर से आज अनुग्रह को मांगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आप चमत्कार होने के बाद थोड़े स्लो हो गए थे, या आपने जो अपने जीवन में पाया उसको पाने के बाद आपको लगा कि अब मैं प्रभु से प्यार करता हूं और जो प्रभु कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूं, लेकिन सही मायने में आप जानते थे कि वो नहीं कर रहे जो प्रभु कह रहा, तो आज मन फिराने का समय है। योना नबी मन तो फिराता है, लेकिन अपनी इच्छा पूरी होते देखना चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो उसने प्रचार किया, लोगों की जिंदगियां बची, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे सिर्फ सेल्फ नजर आ रहा है, अपना आप नजर आ रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमें डिनाई करना पड़ता है अपने आप का। जब हम उसकी सेवा में हैं, हमें डिनाई करना पड़ता है, मैं नहीं प्रभु, अब मसीह मुझ में से नजर आए। हमें डिनाई करना पड़ता है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि शाऊल बादशाह लोगों को खुश करने वाला हो गया, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने वाला हो गया, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। अगर हम गलतियों में चलेंगे, हमारे कार्य सफल ना होंगे। हम ढिलाइयों में चलेंगे, हम पीछे रहते जाएंगे, और परमेश्वर इंतजार करेगा कि कब हम मन फिराव करें और हमें फिर से मछली के पेट में से निकालकर परमेश्वर अपने मकसद में फिर से खड़ा कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें।